के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वाराणसी पहुंचे राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी। यूपी सरकार पर कसा तंज, कहा भाषण से बिजली गिरा तो सकते हैं लेकिन बिजली बना नहीं सकते। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल वनपुरवा में 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। आकाशवाणी से प्रसारित पीएम मोदी द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम का आयोजन। और 15 दिनों से बीमार चल रहे भगवान जगन्नाथ हुए स्वस्थ। भक्तों के लिए खुला मंदिर का पट। सोमवार को निकलेगी डोली यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश अघोषित बिजली संकट से गुजर रहा है। सांसद प्रमोद तिवारी ने रविवार को अपने वाराणसी प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश अघोषित बिजली संकट से गुजर रहा है और पूरे प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली कटौती से त्राही त्राही है। भीषण गर्मी पड़ रही है, नहरों में पानी नहीं है और सिंचाई के लिए बिजली नहीं उपलब्ध है। यदि समय रहते पान की बहन नहीं डाली गई और धान की रोपाई नहीं हुई तो किसानों को अपूर्णीय क्षति होगी। श्री तिवारी ने आगे कहा कि गरम गरम भाषणों से या जुमलों से अथवा गुस्सा दिखाने से अखबार की सुर्खियां तो बन सकती हैं और जनता को भ्रम में डालकर वोट तो मिल सकते हैं, परंतु इससे बिजली नहीं बनती। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो इन 6 सालों में इन्होंने कितने थर्मल पावर प्लांट लगाए हैं और कितने पावर प्लांट लगाकर उसका उद्घाटन किया है तथा बिजली का उत्पादन बढ़ाया है या फिर कितने सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए हैं। इस बीच प्रदेश में बिजली की कितनी मांग बढ़ी है। प्रदेश में बिजली के उत्पादन और बिजली की मांग को सार्वजनिक किया जाए। श्री तिवारी ने आगे कहा कि जब बिजली के बिल का थोड़ा सा भी बकाया रहता है तो उपभोक्ताओं के बिजली के कनेक्शन बेरहमी से काट दिए जाते हैं। जब आम उपभोक्ता समय से भुगतान करता है, बिजली का बिल जमा करता है तो फिर उन पर यह जुर्म क्यों? ट्रांसफार्मर सरकार के स्टॉक में उपलब्ध नहीं है। ओवरलोडिंग के कारण जब ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, विशेष रूप से कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों में, तो कई दिन तक ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्थिति और भयावह हो जाती है। इसमें न तो कर्मचारियों का दोष है और न ही अधिकारियों का ही दोष है। यदि इसमें दोष है तो मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार के मांग और बिजली आपूर्ति के बीच लंबे अंतराल का प्रयास होगा कि बूथ स्तर पर हम एक सशक्त कांग्रेस उपस्थित कर सके। इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। विधानसभा चुनाव के बाद प्रियंका गांधी यूपी से गायब हो गई। अब लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है तो फिर अब चुनाव के बीच ही वो यूपी की जनता के बीच आती है। जनता का विश्वास कैसे जीतेगा? मेरे ख्याल से अगर आपने देखा हो अगर तो हिमाचल चुनाव पूरा उनके कंधे पे लड़ा गया। कर्नाटक चुनाव में उनकी सबसे ज्यादा समय उन्होंने दिया, महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आज वो राष्ट्रीय दृष्टि से आज राष्ट्रीय पूरे देश में जहां कांग्रेस को जरूरत है वहां है। हिंदुस्तान के जिस कोने पे भी प्रियंका जी की जरूरत होगी, प्रियंका जी अपनी सेवाएं देंगे। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम के 102वें संस्करण का आयोजन किया गया। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा आकाशवाणी से प्रसारित पीएम मोदी द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम का आयोजन भाजपा कार्यालय गुलाब बाग पर किया गया। मन की बात का यह 102वां संस्करण था। भाजपा कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि देश के स्वतंत्रता से जुड़े अनेक बातों को बताते हुए उन्होंने रथ यात्रा मेला व योग दिवस मनाने हेतु देशवासियों को प्रेरित किया। मन की बात में मुख्य अतिथि भाजपा के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय और विशिष्ट अतिथि महामंत्री जगदीश त्रिपाठी थे। पीएम के मन की बात कार्यक्रम के संयोजक अनूप जायसवाल ने कहा कि पीएम द्वारा सामान्य लोगों से सीधे संवाद करना संवेदनशीलता का परिचायक है। काशी में गत दिनों का संपन्न G20 बैठक के बारे में उन्होंने जानकारी दिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शोभनाथ विश्वकर्मा, अनूप गुप्ता, मनीष चौरसिया, आलोक श्रीवास्तव, नवीन कपूर, अभिषेक मिश्रा, मिठाई लाल यादव, राधेश्याम गौड़, ओम प्रकाश यादव बाबू, धीरेन्द्र शर्मा, कन्हैया लाल सेठ, आदित्य गोयनका, प्रदीप जायसवाल, अभिषेक यादव, जय किशन यादव, धर्मचंद आदि लोग उपस्थित थे। पुनः एक बार मोदी जी ने हम सबको देश के सुदूर क्षेत्रों से जोड़ते हुए देश के स्वतंत्रता के संग्राम में कैसे देश अनेक क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया, अमृत महोत्सव काल के बारे में बताते हुए, और राजभवनों में कहीं किसी टीवी के उपचार के लिए आयोजन चलाया जा रहा है। तो आज देश एक तरह से राजपथ पर न चल करके कर्तव्य पथ पर चलने का काम कर रहा है और इसके विषय में
एक विस्तृत जानकारी हमें मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मोदी जी ने दी है और उन्होंने हमेशा इस कार्यक्रम को देश से संवाद के माध्यम से जो जुड़ने का काम किया, ऐसी अनेक रोचक जानकारियां हम सबको देने का काम और जागरूक करने का काम, चाहे वो देश की छोटी सी गौरैया हो विश्व की, उसकी भी चिंता करते हैं और गरीब के अनाज की भी चिंता करते हैं। विश्व के लिए अगर योग दिवस पर सूर्य नमस्कार सिखाने का काम करते हैं तो सोलर पावर के माध्यम से विश्व का नेतृत्व करने का भी काम आज भारत कर रहा है और 102वें संस्करण में इसी तरह की अनेकों महत्वपूर्ण जानकारी हम सबको माननीय मोदी जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबके बीच में साझा की। वार्ड नंबर 47 की भाजपा पार्षद सीमा वर्मा के आवास कमच्छा पर भी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आए लोगों का स्वागत शिवा शर्मा ने किया। इस अवसर पर अनूप कुमार मौर्य, विनोद अरोड़ा, कृष्ण कनौजिया आदि उपस्थित थे। हमारे वार्ड में बूथ वाइज हर लोग अपनी मन की बात माननीय मोदी जी की जो शब्द हैं हर वक्त जब भी अपनी बात रखते हैं, हर महीने 25 तारीख को हम लोग की मन की बात का कार्यक्रम चलता रहा। इस बार G20 के चलते हम लोगों ने कार्यक्रम 18 तारीख को ही संगठन ने रखा था और माननीय मोदी जी का आदेश था कि आज की ही दिन मन की बात का कार्यक्रम संपन्न हो, तो हम लोग समय पर इस 11 बजे से प्रारंभ होता है उसमें बैठ कर मन की बात का कार्यक्रम हम संपन्न कर रहे हैं। अमृत महोत्सव पर क्या बोले हो? अमृत महोत्सव एक ऐसा पर्व है जो हमारे काशी नगरी में एक ऐसे माहौल पैदा कर रहा है जो एकता की भावना, संस्कृति की भावना और सुंदरता की भावना। ऐसे लग रहा है कि जैसे काशी एक बहुत विश्व सुंदरी के रूप में जो नाम दिया गया है, उससे लग रहा है कि हम महसूस कर रहे हैं माननीय मोदी जी के हम बहुत आभारी हैं कि हमारे काशी नगरी को सांसद हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने जिस तरीके से अपने परिवार की तरह इस काशी को बसाया है उस तरह हम लोग भी अपने मन में उनको बसा के रखेंगे। विगत 4 अप्रैल की सुबह महिलाओं की चेन लूटने के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त निखिल को गिरफ्तार किया। मढ़ौरी थाना क्षेत्र में पिछले 4 अप्रैल की सुबह ताबड़तोड़ 2 स्थानों पर महिलाओं की चेन लूटने के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त निखिल को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से लूटी गई चेन व चोरी की बाइक बरामद की है। मड़वाड़ी थाने पर एसीपी रोहनिया विदुर सक्सेना ने घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल की सुबह लहरतारक गीता देवी व हसनपुर में दुर्गावती सिंह की बाइक सवार 2 बदमाश चेन लूटकर भाग निकले थे। एक महिला से पता पूछने के बहाने दूसरी महिला घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी चेन लूटी गई थी। एसीपी रोहनिया ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी विमल कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक शुभेंदु दीक्षित, उप निरीक्षक विजय प्रकाश यादव, उप निरीक्षक पंकज पांडे, उप निरीक्षक बलराम पांडे व हेड कांस्टेबल शत्रुघ्न सिंह, कांस्टेबल सूर्यभान सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई। तभी शनिवार की शाम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मुखबिर से सूचना के आधार पर पुलिस को जानकारी हुई कि एक आरोपी लूट की चेन बेचने की फिराक में महिला महाविद्यालय बरेगा के पास खड़ा है। इस पर टीम ने घेराबंदी कर आरोपी निखिल उर्फ निरंजन 23 वर्षीय थाना मुगलसराय को मड़वाड़ी क्षेत्र से लूटी गई एक चेन व चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। ये 4 तारीख की घटना है जिसमें 2 बाइक सवार कगरमत्ता और लहरतारा में चेन स्नैचिंग की घटना को कार्य करते हैं। तो उसी के क्रम में इस जो चेन स्नैचिंग की घटना है उसका खुलासा किया गया। कल एक व्यक्ति निरंजन कुमार नाम का वो पकड़ा गया है और इसका एक साथी है वो भी फरार है, उसे भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। सर इसके पहले भी क्या इसमें कोई घटना को अंजाम दिया? हाँ, जैसा कि पता लगा है जो इनका साथी है बाबू उर्फ प्रेम नारायण सिंह, ये गाजीपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने ये स्ट्री शीटर हैं, वहाँ के गैंगस्टर भी इनके ऊपर लगा हुआ है। तो ये पेशेदार अपराधी, तो इन्होंने पहले भी घटनाओं का कार्य किया और पेशेदार लुटेरे हैं। धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले पूजन सामग्रियों के निर्माल्य को पार्कों में पेड़ों की जड़ों में डाल दिया जा रहा है, जो ऑक्सीजन के स्रोत पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। धार्मिक मान्यताएं कभी कभी शहर की सुंदरता के लिए अभिशाप भी बन जाती हैं। लोग इन मान्यताओं से वशीभूत होकर जहां तहां घरों की पूजन सामग्री का विसर्जन कर देते हैं। शहर के पार्क भी इस धर्मांधता के शिकार हो रहे हैं। इस मूर्खता का नज़ारा गांधीनगर सिगरा पार्क में देखा जा सकता है। इस पार्क की खासियत इसकी खूबसूरती और हरियाली है। यह शहर के उन गिने चुने पार्कों में से एक है जो अब भी रखरखाव के चलते हरा भरा है। रोज़ सुबह शाम यहाँ सैकड़ों लोग घूमने, टहलने, योग आदि करने आते हैं। लेकिन इसी पार्क में पीपल के 2 पेड़ इसकी खूबसूरती के लिए अभिशाप बन गए हैं। न सिर्फ गांधीनगर बल्कि आसपास के मोहल्ले से लोग बाग इस पीपल के पेड़ के नीचे अपने घरों की व्यर्थ पूजा सामग्रियों का विसर्जन करते हैं। परिणाम स्वरूप पार्क के रखरखाव के लिए नियुक्त मालियों का काफ़ी समय इन पूजा सामग्रियों को निकालकर कूड़े खाने के हवाले करने में जाया होता है। माली बताते हैं
कि मना करने के बावजूद लोग नहीं मानते हैं और अपने घरों का माला फूल और अन्य सामग्रियों को यहाँ लाकर विसर्जित कर देते हैं। गांधीनगर कॉलोनी की गिनती शहर के संभ्रांत कॉलोनी में होती है। कॉलोनी के ज़्यादातर बाशिंदे पढ़े लिखे और समझदार हैं, फिर भी ऐसी नासमझ हरकत हैरान करने वाली है। वार्ड नंबर 39 के सिरोही क्षेत्र में पिछले 28 घंटे से कुएं में गिरी गाय के शव को न तो नगर निगम और न ही एनडीआरएफ की टीम निकालने को तैयार है। एक तरफ जहां सरकार की तरफ से गौ रक्षा की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ वार्ड नंबर 39 के सिरोही क्षेत्र में पिछले 28 घंटे से एक गाय कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणवासी कल से यहां पर सभासद से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सभासद के ऊपर इस बात का जू भी नहीं रेंग रहा। वहीं आपको बता दें कि कल नगर निगम की टीम यहां आई थी और एनडीआरएफ की भी टीम आई थी, लेकिन उनका कहना है कि हम मृत पशु को नहीं उठाते, इसलिए आप नगर निगम से बात कीजिए। और नगर निगम के आला अधिकारियों ने बोला कि यह मेरा काम नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जो गाय मृत पड़ी हुई है उसे कौन निकालेगा। नगर निगम वाले यहाँ तक कह गए कि कुएं को ही पाट दिया जाए। ऐसा सवाल उठता है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट जहाँ जल संरक्षण की बात करती है, तो वहीं कुएं को पाटने की बात नगर निगम के द्वारा की जा रही है। फिलहाल सामाजिक कार्यकर्ता राजवीर सिंह दीपक एडवोकेट ने बताया कि ऐसे निंदनीय कार्य प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में हो रहे हैं, इसका मैं घोर निंदा करता हूं और नगर निगम से अपील करता हूं कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करें और गाय के शव को कुएं से बाहर निकाला जाए, क्योंकि गांव में पानी की समस्या बहुत है। ऐसे में कुआं ही उनका विकल्प है। गौ गंगा गायत्री हमारे हिंदू धर्म में यह तीनों पूजनीय हैं और हम सभी अपने घर में रख करके गाय की पूजा करते हैं। ऐसी स्थिति में गाय कुएं में गिरी हुई है। प्रशासन के तरफ से जो रवैया है वो एकदम निराशाजनक है। उनका ये कहना है कि इसमें मिट्टी डाल के उसको दफन कर दीजिए और इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि गाय निकलने की स्थिति में नहीं है। जिलाधिकारी वाराणसी, आपके इस चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी वाराणसी से, नगर निगम की टीम से, एनडीआरएफ से, जो कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन इसीलिए हुआ है, कोई अभी से आपदा रहे या कोई ऐसी जद्दोजहद की समस्या रहे तो उसमें वो आकर के इसको निकालने का काम करें। मैं जनता की तरफ से, आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर माताएं हैं, बहनें हैं, जिनका पानी पीने की व्यवस्था दूभर हो गई है। प्रशासन की तरफ से या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई ऐसी एक मदद नहीं मिल रही जिसकी हम लोग उम्मीद करते हैं। हम सभी बाध्य हैं, अगर इसको आज तक नहीं कराया जाता है तो फिर मजबूती से, न चाहते हुए भी, अपने पूरे मनसा के साथ में, हमारी मनसा की सड़क जाम करना नहीं है, लेकिन जब हम पानी पीने के लिए, पेयजल के लिए हम मरेंगे तो बिना सांस और बिना वायु, बिना पानी के इंसान नहीं रह सकता है। हम मजबूरन कल के दिन तक हमको सड़क पे बैठना पड़ेगा अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए। और गौ गंगा गायत्री जिस तरीके से देश में चलता है और पूजनीय महाराज जी की सरकार में, जहाँ एक तरफ गाय का अलग सम्मान है, हर तरीके से चाहे वो गौ हत्या हो बंद है, तो एक तरीके से न चाहते हुए भी गौ हत्या का उदाहरण प्रशासन की हिलावली की तरफ से, कल अगर समय से उनको निकाला गया होता तो एक गौ माता की ज़िंदगी बच जाती, लेकिन उनकी लापरवाही से हमारे द्वार के सामने, हमारे घरों के सामने एक गौ हत्या हुई, जिसमें हम सभी मर्माहत हैं, बहुत पीड़ित हैं। पर यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 21 जून को नमो घाट पर प्रत्येक वर्ष की भांति हर घाट आंगन योग थीम के साथ 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर इस घाट पर एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। नमो घाट पर 21 जून को हर वर्ष योग दिवस मनाया जाता है। इस साल हर घर आंगन योग थीम के साथ 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम नमो घाट पर गोवर्धन पूजा समिति के सौजन्य से होना है। इस उद्देश्य से रविवार को नमो घाट पर एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष विनोद यादव गप्पू जी ने किया, संचालन पारस यादव पप्पू ने किया। कार्यक्रम के दौरान एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज कुमार शर्मा का गोवर्धन पूजा समिति पदाधिकारियों द्वारा अंगवस्त्र पहनाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात मनोज कुमार शर्मा, विनोद यादव गप्पू, अनिल सिंह वृक्ष, सृजन संस्थान के अजय कुमार, नरेश पुत्र
पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव, योगाचार्य अभय स्वाभिमानी, स्वामी ध्यानचंद देव पतंजलि द्वारा दीप प्रज्वलित कर योग की शुरुआत की गई। प्रतिदिन सुबह कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत सप्ताह के चौथे दिन नमो घाट पर एनडीआरएफ के सैकड़ों जवानों के साथ काफी संख्या में महिलाओं को योगाभ्यास कराया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग के माध्यम से जुड़कर निरोग रह सके। और सभी से आग्रह किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रतिदिन गोवर्धन धाम उपस्थित होकर सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक करें योग, रहे निरोग। आज योगा अभ्यास के दौरान मुख्य रूप से सीताराम यादव, दिनेश यादव पप्पू, श्री प्रकाश यादव, राजेश अहिर, शिवांशु यादव, रक्षा कौर, आरती केशरी, श्रद्धा कौर, गुरजीत कौर, सरिता, मीना यादव, दीपमाला, रमेश गुप्ता, मुन्ना चौरसिया, संत लाल जी आदि सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 31 जून को हम सभी लोग मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसी के उपलक्ष्य में योग का एक पूर्वाभ्यास था। जैसा कि आप सबको सर्वविदित है कि हम बहुत ही बड़े स्तर पर काशी में इस योग दिवस को मनाने जा रहे हैं। उसी के सिलसिले में जो हमारी गोवर्धन पूजा समिति थी, सृजन संस्था थी और एनडीआरएफ, इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर इस योग अभ्यास का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य था कि लोगों में जन जागरण करें, योग के प्रति लोगों में जागृति बढ़ाएं और लोगों को संदेश दें कि समाज के सभी वर्ग, चाहे वो सरकारी हैं, अर्ध सरकारी हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, इसको लेकर कितना गंभीर हैं और ये आज के युग की आवश्यकता है, इस समय की आवश्यकता है कि हम योग को अपने जीवन में उतारें। उन्हीं सभी उद्देश्यों को लेकर ये आयोजन किया गया था और हमें आशा है कि जो 31 जून को हम एक बृहद कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है समाज के सभी वर्गों के द्वारा, वो अपने उद्देश्य में सफल होगा और हम अपने जीवन में योग को अपना सकें। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल के वनपुरवा प्रांगण में 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल वनपुरवा के प्रांगण में आयोजित 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला के पहले दिन रविवार को सिद्धहस्त विषय विशेषज्ञ अरुणिमा राय ने अध्यापन शैली के ज्ञान की वैतरणी में शिक्षकों को खूब गोते लगवाए। कार्यशाला का शुभारंभ न्यू सरस्वती पब्लिकेशन के रिसोर्स पर्सन व मुख्य अतिथि अरुणिमा रॉय व विद्यालय के प्रबंधक प्रकाश ध्यानंद दादा, विद्यालय शाखा समूह के प्रधानाचार्य ने स्वामी हर्षवर्धन जी महाराज परमहंस के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया। कार्यशाला के प्रथम सत्र में टीचर्स मोटिवेशन विषय अंतर्गत मुख्य अतिथि ने कहा कि कल की अपेक्षा आज की दुनिया में बच्चा बिल्कुल बदल चुका है, इसलिए शिक्षकों को भी उसी क्रम में बदलना नितांत आवश्यक है। शिक्षक को तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए अपनी शिक्षण शैली को तराशना होगा। हमें ऐसे खोज करने होंगे जो बच्चों में शिक्षा के प्रति अकस्मात आवेग और आकर्षण पैदा कर दें। दूसरे सत्र में इन्फेक्टिव लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत कहा गया कि आज के डिजिटल दौर में बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं कि नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी शिक्षकों पर ही आ धमकती है। हमें चाहिए कि बच्चों की लर्निंग प्रोसेस को इतना इफेक्टिव बनाए कि अपने नैतिक मूल्यों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए स्वयं का सर्वांगीण विकास कर सके। कार्यक्रम के संपन्न होने से पूर्व आज की श्रृंखला का उद्घाटन करते हुए विद्यालय के सचिव एवं प्रबंधक प्रकाश ध्यानंद ने कहा कि शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे बच्चों की हर जिज्ञासा को तार्किक एवं सम्यक ज्ञान से शांत करें। इस अवसर पर प्राचार्य वनपुरवा एस.के. चौबे, प्रधानाचार्य जगतगंज रचना अग्रवाल व उप प्रधानाचार्य अमिता सिंह, प्रधानाचार्य चुर्क ए.के. वर्मा सहित सभी शिक्षक उपस्थित थे। न्यू सरस्वती पब्लिकेशन के शिवम मिश्रा व वेद चौबे, श्रद्धा बुक डिपो के अमित जायसवाल का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम में स्वागत भाषण प्रधानाचार्य वनपुरवा डॉक्टर अजय कुमार चौबे, संचालन एस.पी. शुक्ला व धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य गढ़वा घाट चंद्रशेखर सिंह ने किया। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल के सभी शाखाओं के अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के 4 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। शिक्षा में आए परिवर्तन, विभिन्न शिक्षण तकनीकियों एवं सुधार की संभावना पर आधारित यह कार्यशाला अवश्य ही बच्चों के शैक्षणिक क्रांति लेकर आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अस्सी स्थित भगवान जगन्नाथ के पट रविवार 18 जून से भक्तों के लिए खुल गए। रविवार 18 जून से अस्सी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के पट भक्तों के लिए खुल गए। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भक्तों द्वारा किए गए जलाभिषेक से भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए थे। 15 दिन की बीमारी और बेड रेस्ट के बाद भगवान फिर से भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ ही बड़े भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा का भव्य श्रृंगार किया गया है। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा यानी 19 जून को मंगला आरती और श्रृंगार के बाद दोपहर 3:30 बजे अस्सी स्थित मंदिर से डोली यात्रा निकलेगी।
जो अपने परंपरागत मार्गों से होते हुए रथ यात्रा स्थित बेनी माधव के बगीचा में पहुंचेगा। यहां से मंगलवार की भोर 3 बजे भगवान रथ पर सवार हो भक्तों को दर्शन देंगे। इसके बाद 20 से 22 जून तक रथ यात्रा मेला चलेगा। 23 जून की आधी रात को जगन्नाथ आरती के बाद भगवान को सपरिवार बड़े भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ 80 स्थित जगन्नाथ मंदिर में पहुंचा दिया जाएगा। मारवाड़ी युवक संघ भवन में दशाश्वमेध व्यापार मंडल वाराणसी का पदग्रहण समारोह उल्लासपूर्वक संपन्न हुआ। शनिवार को दशाश्वमेध व्यापार मंडल वाराणसी का पदग्रहण समारोह उल्लास के साथ मारवाड़ी युवक संघ भवन में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि शहर दक्षिणी के विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी व विशिष्ट अतिथि नवनिर्वाचित मेयर वाराणसी अशोक तिवारी, प्रमुख उद्यमी RK चौधरी एवं प्रेमनाथ मिश्रा रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात मुख्य व विशिष्ट अतिथि का माल्यार्पण, अंगवस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी व विशेष अतिथि श्री अशोक तिवारी जी द्वारा अध्यक्ष सुरेश तोलेस्यान, सचिव दीपक वासवानी व कोषाध्यक्ष भगवान दास जाजानी को एवं संरक्षक मंडल द्वारा उपाध्यक्ष सुशील मोहनानी, विनय यादव, मंत्री अनिल कुमार सेठ, जय किशन खत्री, प्रचार मंत्री मन्नू जायसवानी व कार्यकारिणी सदस्य महेश झुंझुनवाला, ओम प्रकाश सेवा रमानी, महेश पोद्दार, आशीष पोद्दार, राजेश केशरी, जितेंद्र आर्य, राजू, प्रेम पेशवानी, मनोज जदवानी, कमल किशोर, अशोक जेसवानी, सुनील कुमार वर्मा, श्याम साहू, तरुण सेवा रमानी को संगठन के प्रति विश्वसनीयता व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शहर के हृदय स्थली सबसे पुराने व्यावसायिक केंद्र दशाश्वमेध क्षेत्र में सबसे लगभग 50 वर्षों से ज्यादा व्यापार करने वाले वयोवृद्ध व्यापारियों केशव सेवा रमानी, ओम प्रकाश पोद्दार, गोविंद आर्य, शंकर रूपानी, दौलत जादवानी व पंचानंद साहू, ठाकुरदास, शीतल प्रसाद साहू का माल्यार्पण, अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही दशाश्वमेध क्षेत्र के सम्मानित सभासद नरसिंह दास, बाबा जंगमवाड़ी क्षेत्र के सभासद विजय द्विवेदी व बंगाली टोला के सभासद चंद्र प्रकाश मुखर्जी का भी माल्यार्पण व अंगवस्त्रम द्वारा स्वागत व अभिनंदन किया गया। अध्यक्षीय उद्बोधन में सुरेश तुलसियान ने कहा कि व्यापारी समाज सदैव से व्यापारी हित को अपनी जिम्मेदारी मानता है। दशाश्वमेध व्यापार मंडल सदैव इसी भावना के साथ क्षेत्र के विकास और व्यापारी हित के लिए कार्य करता रहेगा। आज हम लोग को 21 लोगों का पदग्रहण समारोह। तो क्या समस्याएं कुछ हम लोग अपनी समस्याएं को जो है इनके सामने, नीलकंठ जी के विधायक जी के सामने रखे और आगे भी रखेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम क्षेत्र के विकास के लिए जो भी सहयोग होगा पूरा करेंगे। बाबा श्री काल भैरव जी की वर्ष 1954 में निर्मित स्वर्ण रजत पंचवदन प्रतिमा की 70वीं भव्य शोभा यात्रा 20 जून मंगलवार को निकाली जाएगी। काशी कोतवाल बाबा श्री काल भैरव जी की वर्ष 1954 में निर्मित स्वर्ण रजत पंचवदन प्रतिमा की भव्य 70वीं शोभा यात्रा 20 जून 2023 दिन मंगलवार को प्रातः 7 बजे चकम्भा स्थित काट की हवेली से स्वर्णकार छत्री कमेटी वाराणसी के तत्वावधान में निकाली जाएगी। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर अध्यक्ष कमल कुमार सिंह ने बताया कि 70वें शोभा यात्रा में सर्वप्रथम आगे पुलिस घुड़सवार चलेंगे। उनके साथ ताशा बाजा के साथ भक्तगण ध्वजा पताका लिए अग्रिम पंक्ति में चलेंगे। साथ ही कमेटी के संस्थापक द्वारा स्वर्गीय किशुनदास जी और स्वर्गीय भीखू सिंह जी की तस्वीर भी सुसज्जित रथ पर चलेगी। बैंड पार्टी सुमधुर धुन बिखरते चलेंगे। साथ में माता स्वरूप प्रतिमाएं अपने कर्तव्य दिखाते हुए चलेंगी। 11 सुसज्जित और छतरी युक्त घोड़ों पर देव प्रतिमाएं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, शंकर, गणेश, नारद और ब्रह्मा जी के साथ 2 दरबार भी विराजमान रहेंगे। साथ ही पाइप बैंड का आकर्षण भी रहेगा। शोभा यात्रा के दौरान शंकर, पार्वती, राधा, कृष्णा, दुर्गा जी, काली जी, हनुमान जी की आकर्षक झांकी रहेगी। शोभा यात्रा काट की हवेली चौकम्बा से प्रारंभ होकर बीबी हटिया, जतनवर, विशेश्वरगंज, महामृत्युंजय, दारानगर, मैदागिन, गोलानाला चौक, नारियल बाजार, गोविंदपुरा, ठटेरी बाजार, सोरा कुआं, गोलघर, भुतही, इमली होते हुए काल भैरव मंदिर पर जाकर संपन्न होगी। स्वर्णकार क्षेत्रीय कमेटी द्वारा बाबा काल भैरव जी की शोभा यात्रा विगत 1954 से निरंतर होती आ रही है। उसी के क्रम में 20 जून को पुनः यह शोभा यात्रा आयोजित है। चौकम्बा स्थित काट की हवेली से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर बीबी हटिया, जतनवर, विशेषरगंज, महामृत्युंजय, दारानगर, मैदागिन चौक, गोविंदपुरा, ठटेरी बाजार, गोलघर होते हुए काल भैरव मंदिर पर आकर विश्राम लेती है। इस बार की शोभा यात्रा में क्या विशेष है? इस बार की शोभा यात्रा में विशेष रूप से राधा कृष्ण की झांकी, काली जी की झांकी, दुर्गा जी की झांकी और हनुमान जी की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
सच के साथ।